30 सितंबर 2023 को हाफिज सईद का करीबी सहयोगी मौलाना मुफ्ती कैसर फारूक मारा गया। 12 सितंबर 2023 को कराची के गुलिस्तान जौहर के एक पार्क में मौलाना जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। आतंकी जियाउर रहमान लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था। 6 सितंबर 2023 को कराची में आतंकी खुर्रम शहजाद की गोली मारकर हत्या की गई। खुर्रम शहजाद लश्कर का कुख्यात आतंकवादी था। 6 सितंबर 2023 को आतंकी मोहम्मद रियाद उर्फ अबू कासिम की पीओके में एक मस्जिद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आतंकी अबू कासिम भी हाफिज सईद का बारूदी कमांडर था। एक के बाद एक लगातार पाकिस्तानी आतंकी मारे जा रहे हैं और न ही आईएसआई कुछ कर पा रही है, न पाकिस्तान की आर्मी और न वहां की हुकूमत। प्रपंची और पापी मुल्क को कुछ मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बंदूकधारी अपनी उंगली पर नचा रहे हैं। पाकिस्तानी प्रेस, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इन जो कत्ल हैं इन पे चुप है और पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इस मामले के बारे में शोर मचाया जाए। पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई और वहां की हुकूमत किस तरह घुटनों पर है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो हाफिज सईद सरहद पार कर बारूदी कोहराम मचाता रहा, उसका बेटा लापता हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। आतंकी हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद पेशावर में अपने घर से निकला था। बीच सड़क पर कुछ कार सवारों ने कमालुद्दीन को किडनैप कर लिया। आतंकी हाफिज सईद के बेटे की किडनैपिंग की जानकारी आईएसआई को नहीं लगी। आईएसआई के टॉप अफसर जिस हाफिज सईद के साथ मशविरा करते हैं, उस हाफिज के बेटे का बीच सड़क से अपहरण हो गया। अब तक आईएसआई के अफसर उस अज्ञात के पीछे पसीना बहा रहे हैं। आतंकी हाफिज और आईएसआई के लिए इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि अगस्त 2023 को कराची में हाफिज के करीबी मुल्ला सरदार हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मई 2023 में खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह को अज्ञात हमलावरों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। वो भी आईएसआई और हाफिज का दुलारा था। मार्च 2023 में आतंकी सैयद नूर सोलाबर की खैबर पख्तूनख्वा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। फरवरी 2023 में आतंकी बशीर अहमद पीर भी अज्ञात हमलावरों की गोली का शिकार हुआ। ये भी आईएसआई का करीबी था। एक के बाद एक आतंकियों के सरेआम मारे जाने के बावजूद पाकिस्तान क्यों खामोश है, वो भी जान लीजिए। पाकिस्तान तो इसलिए चुप है क्योंकि पाकिस्तान कमजोर है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड खुद जो है वो चेकर्ड है। अगर पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पे जैसे जस्टिन ट्रूडो ने हाथ खड़ा करके किया था कि हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे पास दस्तावेजात हैं, पाकिस्तान ये नहीं कर सकता। पाकिस्तान जस्टिन ट्रूडो नहीं बन सकता क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान में जाके लोगों को नहीं कत्ल करते। पाकिस्तान का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, खराब ट्रैक रिकॉर्ड है। दहशतगर्दों को पालने पोसने वाला मुल्क अपने ही बिछाए जाल में पूरी तरह फंस चुका है क्योंकि बरसों की मेहनत के बाद जो बारूदी दस्ता तैयार किया उस पर अज्ञात आफत आई हुई है। ऐसे में इन्हें बचाने के लिए आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने मिलकर एक प्लान तैयार किया है। हाफिज, लखवी से लेकर मक्की, मसूद और सलाउद्दीन तक इन सभी आतंकियों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया और इनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तानी रेंजर और आईएसआई कमांडो को इनकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। आईएसआई ने फोन जब्त कर लिए। फोन का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई। ये आतंकी मस्जिद जाकर नमाज अता नहीं कर सकते। किसी अनजान शख्स से मुलाकात पर रोक है। सेफ हाउस से बगैर इजाजत निकलने पर रोक है। अगर बाहर निकलना ही है तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलेंगे। ऐसे दहशतगर्द जिन्हें कुछ वक्त पहले तक सार्वजनिक जगहों पर देखा जा रहा था, वो अंडरग्राउंड हो रहे हैं। कई आतंकियों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां मुहैया कराई गई हैं। विद इन पाकिस्तान ये सोर्सेज से पता चलता है कि उन्होंने मजीद केयर कर ली है, एहतियात करते हैं। एंड्रॉयड फोन वगैरह यूज करने पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। अपनी सिक्योरिटी को बेहतर किया जा रहा है। फिर ये है कि जो 4 से 5 इंपॉर्टेंट टारगेट किलिंग्स हुई हैं, उनमें पैटर्न ये था कि उस मिलिटेंट को मस्जिद में या नमाज में टारगेट किया गया। तो उस पे भी एक रिस्ट्रिक्शन ये विद इन द ग्रुप्स चल रही है कि आप ऐसी जगहों पे ना जाएं कि जहां पे आपकी वल्नरेबिलिटी में ज्यादा इजाफा हो या आपको टारगेट होने का ज्यादा खदशा हो। तो वो इस तरह की चीजें भी विद इन ग्रुप्स चल रही हैं। बिल्कुल सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद, डी कंपनी, लश्कर तैयबा, लश्कर जब्बर और लश्कर आई जांगवी सहित कई आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर्स के इर्द गिर्द आईएसआई के ट्रेंड कमांडर सादे कपड़ों में रह रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में लश्कर तैयबा के कई सीनियर आतंकियों ने आईएसआई के अफसरों से मुलाकात की है। बताया ये जा रहा है कि उन्होंने खुद की जान को खतरा बताया है और अब एक के बाद एक आतंकी मारे जा रहे हैं। सवाल है, जहां पर खुद आईएसआई आतंकी तैयार करता है, जहां आईएसआई की मर्जी के बगैर कोई आतंकी वारदात नहीं होती, कोई आतंकी संगठन नहीं चलता, वहां पर आखिर आईएसआई अफसरों की नाक के नीचे कैसे आतंकियों का सफाया हो रहा है। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत
आर्मी और आईएसआई इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी भी आईएसआई पर सवाल उठाने लगे हैं। इसलिए आईएसआई के अफसर बेचैन हो रहे हैं।